महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल दो परिवारों के अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि संसार को बहुत कुछ सीख भी देता है। दुर्योधन एक ऐसा पात्र है जिसने कुछ गलतियां ऐसी की जिसके कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों को इसका फायदा हुआ था। चलिए एक एक करके उन गलतियों को आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। अगर दुर्योधन अपने जीवन में ये कार्य या कहें कि ये गलतियां नहीं करता तो महाभारत युद्ध ना होता और ना ही पांडव विजयी होते। पहले नंबर पर जो गलती आती है उसमें बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाकर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया था और गंगा में बहते हुए भीम नागलोक पहुंच गए थे। नागराज रिश्ते में भीम के नाना निकले जिन्होंने भीम को 100 हाथियों का बल दे दिया और आगे चलकर महाभारत युद्ध में भीम इसी ताकत के चलते दुर्योधन पर भारी पड़े। दूसरी गलती जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया। लाक्षागृह से बचकर पांडव जंगल में जा पहुंचे जहां भीम को हिडिंबा मिली थी। हिडिंबा से भीम को घटोत्कच जैसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसने आगे चलकर महाभारत युद्ध में कौरव सेना में खलबली मचा दी थी। जिसके बाद कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र जो उसने अर्जुन के लिए रखा हुआ था इंद्र भगवान से प्राप्त किया हुआ उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा क्योंकि घटोत्कच धीरे धीरे सारी सेना को निगलता जा रहा था। इसलिए इसे दुर्योधन की गलती ही कहेंगे, नहीं तो कर्ण उस अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन को मार सकता था और कौरव विजयी हो सकते थे। तीसरी गलती जो दुर्योधन ने की थी वो ये कि दुर्योधन ने हस्तिनापुर का विभाजन कराया और पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला जिसे पांडवों ने इंद्र की नगरी के समान सुंदर बना दिया और इंद्रप्रस्थ नाम रखा। इसी इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को द्रौपदी के हाथों अपमान सहन करना पड़ा था और इसे हथियाने के लिए ही द्यूत क्रीड़ा हुआ था जो आगे चलकर दुर्योधन के विनाश का कारण बना था। चौथी गलती जिसमें दुर्योधन ने अपने लालच के कारण इंद्रप्रस्थ को भी हड़पना चाहा जिसे पांडवों ने अपनी मेहनत से बनाया था। इसके लिए दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के खेल में फंसाया जहां उसने द्रौपदी का अपमान कराया जिसके कारण कई राज परिवारों का विश्वास और साथ खो दिया और आगे चलकर इसका लाभ पांडवों को मिला। युद्ध में उन राजाओं ने पांडवों का साथ दिया ना कि कौरवों का। पांचवी गलती दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि द्यूत क्रीड़ा में हराने के बाद उसने पांडवों को 12 साल के लिए वनवास भेज दिया। ये वही दौर था जब वनवास में रहते हुए पांडवों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अर्जुन ने तो इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए जिसका उन्हें आगे चलकर युद्ध में बहुत लाभ मिला। दुर्योधन की छठी गलती ये थी कि पांडवों को ढूंढने के लिए और उनका अज्ञातवास खंडित करने के उद्देश्य से दुर्योधन ने राजा विराट के राज्य पर आक्रमण किया जहां कौरवों का सामना बृहन्ला बने अर्जुन से हुआ था। बृहन्ला ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। इससे कौरव सेना के मनोबल को भारी नुकसान पहुंचा जिसका असर कौरवों के ऊपर महाभारत युद्ध में भी साफ दिखाई दिया था। दुर्योधन की सातवीं बड़ी गलती ये थी कि अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण को सुलह के लिए अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया और कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास तक कर डाला। इससे श्री कृष्ण नाराज हो गए थे और यहीं से कौरवों के विनाश की नींव पड़ गई थी। आठवीं गलती ये थी दुर्योधन की कि श्री कृष्ण जब युद्ध टालने के लिए दुर्योधन को सुझाव देते हैं कि यदि वह पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। इस पर दुर्योधन का ये कहना कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर जमीन तक नहीं दूंगा, दुर्योधन की इसी जिद ने आगे चलकर कौरवों को विनाश की ओर धकेला था और पूरा हस्तिनापुर तक गंवाना पड़ा था। दुर्योधन की 9वीं गलती ये थी कि नकुल सहदेव के मामा मद्र नरेश
जब पांडवों की मदद के लिए आ रहे थे तब दुर्योधन ने छल से उन्हें अपने साथ कर लिया और मद्र नरेश को कर्ण का सारथी बनाया गया। लेकिन पूरे युद्ध के दौरान कर्ण के साथ रहकर भी मद्र नरेश ने कर्ण के मनोबल को गिराने का प्रयास किया, जो किसी युद्ध को जीतने के लिए अति आवश्यक होता है। तभी आगे चलकर कर्ण को भी हार का सामना करना पड़ा था और इस तरह ये भी दुर्योधन की ही गलती थी। 10वीं गलती ये थी कि युद्ध में जब घटोत्कच कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था तब दुर्योधन ने जिद करके कर्ण से उस अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए बोला जो उसने इंद्र से अर्जुन को मारने के लिए ही प्राप्त किया था। लेकिन दुर्योधन की जिद के कारण कर्ण को उस अस्त्र से घटोत्कच को मारना पड़ा और अर्जुन सुरक्षित हो गया था, जिसका नुकसान दुर्योधन को हुआ और आगे चलकर वे युद्ध हार गए। इस प्रकार इन गलतियों ने दुर्योधन का तो नुकसान किया, लेकिन ये पांडवों के लिए वरदान साबित हुई। दुर्योधन ने अपने जीवन में अनगिनत गलतियां ही की हैं, लेकिन उसने केवल एक अच्छा काम किया था और वो है कर्ण को अपना मित्र बनाना, उसे भरी सभा में उसका सम्मान दिलाना और इसी कारण उसे कर्ण जैसा कर्तव्यपरायण मित्र मिला, जो ये जानते हुए कि वह पांडवों का भाई है फिर भी उसने दुर्योधन की मित्रता को चुना, क्योंकि दुर्योधन ने उसका साथ बुरे वक्त पर दिया था। निष्कर्ष यही निकलता है कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। इसलिए क्यों ना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। अच्छे कार्य करके हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए संगत का अच्छा होना भी जरूरी है। जैसे माहौल में जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, इसका फर्क आपके जीवन पर पड़ता है। कर्ण सच्चा मित्र था, इसलिए उसने कई बार दुर्योधन को बुरे काम करने से रोका भी है, लेकिन वह कृतज्ञता की डोर से बंधा होने के कारण उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए सही को चुने, फिर चाहे वो कार्य हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या निर्णय हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।